अभी हमने सीखा इंडिविजुअल सीरीज का। अगर कोई सवाल है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर डिस्क्रीट सीरीज का कोई सवाल दिया है तो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। एक सवाल लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का सवाल कैसे आपको समझ में आएगा, जिसमें एक्स के साथ साथ एफ दिया होगा, वो हमारे डिस्क्रीट सीरीज का सवाल होगा। लेते हैं, यहां पे मैंने x की वैल्यू ले ली 2, 5, 10, 12, 15, 20, 25। इससे कोई मतलब नहीं है कि गैपिंग कितना है, बस अरेंज होना चाहिए। x का अरेंज होना आवश्यक है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे f भी ले लिया। f की वैल्यू मैंने लिख दिया 1, 7, 5, 10, 2, 3, 9। हमने ये सवाल लिया। अब मालूम है कि डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है और यहां पे दे दिया गया कि फाइंड आउट Q1 and Q3. At that time, we will use the same method as it was in median. मतलब ये है कि हमारा पहला मतलब होता है कि अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज है। दूसरा होता है कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी वो कैसे निकालते हैं। पहली जाएगी 1 में 7 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8 में 5 जुड़ेगा हो जाएगा 13, 10 जुड़ेगा तो 23, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 28 में अगर 9 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 37। तो n जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट के इक्वल होता है, तो ये भी 37 ही होगा। अब हमारे पास n क्लियर है। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में दोनों में एक ही फॉर्मूला होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। इसमें अगर हम बात करें तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 37 + 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम, देन 38 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तो अगर हम इससे करेंगे तो कितना होगा, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9.5, 2 बचेगा 20 हो जाएगा 9.5। देखिए इस इंडिविजुअल सीरीज में हम लिखते थे अगला पद माइनस पिछला पद, उसमें इसलिए जरूरत पड़ती थी क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं थी। जैसे ही फ्रैक्शन में भी आया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी 9 से ज्यादा जिसमें होगी उसमें ये लाई करेगा, या 9.5 फ्रीक्वेंसी जहां मिल जाएगा वो कहलाएगा कि वो क्लास जो है वो हमारा क्वार्टाइल का क्लास है, फर्स्ट क्वार्टाइल का क्लास है। तो 9.5 फिफ्थ आइटम की बात करें तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से ज्यादा, यानी इसके पास आंसर Q1 के लिए हमारे पास हमेशा ये क्लास हमारा जो होगा फर्स्ट क्वार्टाइल का क्लास होगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास। तो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा कितना, 10। अगर हम इससे आगे बढ़े, इसका आंसर हो गया Q1 का। Q3 की बात जब करने चले तो 3 इंटू, या तो आप सीधे सीधे यहां से आइटम के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू Q1 का, Q1 वैल्यू नहीं आइटम, या 3 इंटू जैसा मैंने फॉर्मूला लिखवाया n+1 डिवाइड बाई 4 nth आइटम। तो ये जब आप करोगे तो n तो उतना ही है डिवाइड बाई 4, यानी 3 इंटू 38 यहां तक आ जाएगा, 38 डिवाइड बाई 4
nth आइटम। बात तो इतनी ही हो गई। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, मतलब ये आ जाएगा 9.5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 5, ये 2 हो जाएगा, ये 38 इंटू 4 नहीं 3 करिए, नहीं तो इक्वल हो जाएगा, कट जाता 3 इंटू n+1 है, तो 3 इंटू करिए 9.5, 3 इंटू 9.5 इसका मतलब होगा कि 28.5। अब 28.5 कहाँ लाई कर रहा है, तो लास्ट वन में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर यहाँ पे मीडियन जो होगा वो Q3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज को हम इसी तरीके से करते हैं। उसमें पॉइंट के बाद कितना आ रहा है वो हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। अब पहले क्या करते थे, दोनों पद को देखते थे, दोनों आइटम को देखते थे, आगे का और पीछे का, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं।